नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब अखिलेश ने रातों रात मिलाया सोनम वांगचुक को फोन? दोनों के बीच आखिर क्या बातचीत हुई? कैसे अखिलेश ने अपने एक सांसद को प्रदर्शन में भेजकर बीजेपी की लगा दी लंका? और अभिजीत दीपके से हाथ मिलाकर क्या बोले चंद्रशेखर? दोस्तों, इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन इस निकम्मी सरकार में बैठे किसी नेता या मंत्री ने अब तक सोनम वांगचुक से मिलकर उनके भूख हड़ताल को खत्म करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह कहते हुए केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान देने की अपील की है कि लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी है। जिसके बाद सोनम वांगचुक के लिए लोगों ने फिर आवाज उठानी शुरू कर दी। लेकिन इसमें सबसे आगे अब अखिलेश यादव का नाम आ गया। उन्होंने बीती रात सोनम वांगचुक को फोन लगाया और उनसे अपील की। इसी के साथ ही उनके एक सांसद ने भी इस प्रदर्शन में जमकर हिस्सा लिया और सरकार की लंका लगा दी। उधर आजाद समाज पार्टी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अभिजीत दीपके से मुलाकात कर अपना समर्थन दिखाया। तो सोनम वांगचुक की अखिलेश यादव से फोन पर क्या बातचीत हुई और चंद्रशेखर ने अभिजीत दीपके से मिलकर क्या कुछ कहा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, एक तरफ जहां दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 18 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार और गोदी चैनल इस पर बात करने पर घबरा रही है। लेकिन इसी बीच कई विपक्षी दलों ने सोनम वांगचुक को अपना खुला समर्थन दिया है और सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल तोड़ने की अपील की है। इससे सबसे आगे अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने न सिर्फ सोनम वांगचुक को समर्थन देते हुए पोस्ट किया है, बल्कि सोनम वांगचुक से फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है और उनसे अनशन तोड़ने की अपील की है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने उनके सत्याग्रह को खुला समर्थन दिया है। मंगलवार देर रात एक्स पर एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि सोनम वांगचुक जी से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की। उनके सत्याग्रह को हमारा खुला समर्थन है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि वे जनहित में इस आग्रह पर विचार करें। देश की युवा शक्ति, उनके अभिभावकों और परिवार और शुभ चिंतकों को भी आकांक्षा है। उनके नैतिक बल की देश को अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए वे दुनिया भर से आ रहे अनुरोधों को स्वीकार करते हुए अपना अनशन समाप्त करें, कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ लें और नई ऊर्जा के साथ फिर जन आंदोलन में जुटे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उनके सविनय आग्रह है कि वे नकारात्मक, भ्रष्ट और बेईमान लोकतंत्र विरोधी और सांप्रदायिक भाजपा के विरुद्ध जारी आंदोलनों को पूरे देश में विस्तार देकर जन एकजुटता की मजबूत कड़ी बने। उन्होंने कहा कि नीट घोटाले के बाद मंदिर में चोरी, महापाप का भांडाफोड़ भी एक गहरा दिव्य संकेत है। डॉक्टर को धरती पर भगवान का स्वरूप माना जाता है। हम मंदिर और चिकित्सा दोनों के गहरे संबंध में विश्वास करते हैं। मैं धर्म के मनोबल और चिकित्सा के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है। सपा प्रमुख ने कहा कि जिस तरह दुनिया भर का मीडिया सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है, उनका दूसरा पक्ष यह भी है कि भाजपा शासन में भारत की लोकतांत्रिक छवि वैश्विक स्तर पर प्रभावित हो रही है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। वहीं इसके जवाब में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनम सर से फोन पर बात की, उनका हालचाल जाना और सीजेपी के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। देश के युवाओं के साथ खड़े होने के लिए मैं अखिलेश सर का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह है और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दे। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उनमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए आमरण अनशन पर हैं, वो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र और उसकी असंवेदनशीलता, हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है, उनके लिए धन ही प्रधान है। अब देखिए, एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्स के माध्यम से सोनम वांगचुक के लिए समर्थन दिखा रहे थे, तभी उनकी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज दिल्ली के जंतर मंतर पर
नजर आई। मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने जंतर मंतर पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। वो काफी देर तक प्रदर्शन स्थल पर बैठी रही। इस दौरान वो आंदोलन में शामिल नेताओं से बातें करती रही। मतलब इधर अखिलेश एक्स पर सोनम को समर्थन दे रहे थे, तो उधर प्रिया सरोज ने जंतर मंतर पहुंचकर दिल्ली से लखनऊ और मछली शहर तक की सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। इस मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सपा सांसद के प्रति आभार भी जताया। दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर सीजेपी के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। वहीं इस दौरान प्रिया सरोज ने कहा कि वह एक सांसद के रूप में यहां नहीं आई हैं, बल्कि एक युवा और स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आई हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को समर्थन दिया और कहा वह इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएंगी। प्रिया सरोज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमें बांटने की कोशिश करेंगे, हमारे बीच नफरत फैलाने का कुचक्र रचा जाएगा, लेकिन हमें अपने संघर्षों पथ पर अडिग रहना है, आगे बढ़ना है। आज हम युवाओं के लिए खड़े हैं, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना। संघर्ष करते करते आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ। मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। संघर्ष करते रहना है। हम लोग को बांटने का काम करेंगे, हम लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग को डट रहना है क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां प्रिया सरोज ने जंतर मंतर में पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके नगीना सांसद चंद्रशेखर से मिलते हुए नजर आ रहे। इस वीडियो में चंद्रशेखर अभिजीत दीपके से हाथ मिलाते हुए कह रहे हैं कि अच्छा लगा देखकर कि कहीं तो यंग लोग लड़ेंगे। अच्छा लगा, यंग लोग कहीं तो लड़ाई लेंगे। बात करो। मेरा कंसर्न इसलिए क्योंकि उनकी हालत कल से। तो दोस्तों, जिस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी लगातार सवालों के घेरे में, उसी मुद्दे पर विपक्षी दलों का समर्थन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव का फोन, प्रिया सरोज का जंतर मंतर में जाना और चंद्रशेखर आजाद का अभिजीत दीपके से मिलकर समर्थन जताना इस बात का संकेत है कि आंदोलन अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमले का और मौका मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सरकार के मंत्री इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वे प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बातचीत का रास्ता चुन सके, या फिर सब चुप्पी साधे रह जाएंगे? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट पर जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।